हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन का जो न्यूमेरिकल पास पोर्शन बचा हुआ था प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का, तो उसको अभी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना सभी लोगों के बीच। और चलिए इस क्वेश्चन में हम बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल बच गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम कर देंगे। ऑलमोस्ट हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन का सारा क्वेश्चन हो ही चुका है, ठीक है। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोगों को पता है पीडीएफ आसानी से मिल जाता है, ठीक है। जिनको नहीं पता उसके लिए ये था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, फाई इंडेक्स निकालना आपके एग्जाम में तय है क्वेश्चन यहाँ से आना, ठीक है। क्योंकि फाई इंडेक्स का हर एक जगह एक क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, आप नहीं भी कुछ पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसलिए हम वीडियो को पहले से लिख कर नहीं लाए हैं, ठीक है। एक एक टर्म आपको लिख कर यहीं बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बोला ए स्टॉर्म विथ, अब ध्यान से पढ़ना, अब स्टार्ट हो रहा है सॉल्व होना। बोला ए स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब होता है वर्षा, वर्षा होता है उसी को यहाँ पे स्टॉर्म ये बोल रहा है। बोला ए स्टॉर्म विथ 15 सेंटीमीटर प्रिसिपिटेशन प्रोड्यूस ए डायरेक्ट रन ऑफ 8.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्षा हुआ है कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। प्रिसिपिटेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन मतलब वही रेनफॉल, वर्षा बोल दो, ठीक है। जिसमें पानी का रन ऑफ हो गया, रन ऑफ पानी होता है जो वर्षा हुआ कुछ पानी धरती के ऊपर फ्लो कर जाता है, उसको हम लोग रन ऑफ बोल देते हैं। रन ऑफ पानी कितना दे दिया है, 8.7 सेंटीमीटर, ओके। बोला टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टॉर्म विच फ्लो, और ये यहाँ पे उसने कुछ ग्राफ दे दिया कुछ बॉक्स में, ठीक है। टाइम इंटरवल कुछ इस टाइप का है, मतलब 1 घंटा में बारिश रेनफॉल 0.6 सेंटीमीटर हुआ, 2 घंटा में 1.35 हुआ, 3 घंटा में 2.25 हुआ, 4 घंटा में 3.45 हुआ, 5 घंटा में 2.7 हुआ, 6 घंटा में 2.4 हुआ। इस टाइप का ये मतलब पहला 0 से 1 हावर में इतना हुआ, दूसरा हावर में इतना, तीसरा हावर में इतना, चौथा हावर में इतना, 5वां हावर में इतना, क्या इतना रेनफॉल हुआ, ठीक है। 0 से 1 हावर में इतना रेनफॉल, फिर 1 से 2 हावर में इतना, 2 से 3 हावर में इतना रेनफॉल हुआ, ठीक है। अब हमको बोल रहा है एस्टिमेट करने के लिए फाई इंडेक्स, ओके। क्वेश्चन मेरा ये था, देखो फाई इंडेक्स क्या है, एक क्वेश्चन फाई इंडेक्स से आ ही जाता है, आपके मिड टर्म में भी आ गया होगा। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन डाटा होगा वो आसानी से आप लोग लिख देना, ठीक है। गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या है, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन आप लोग को दिख रहा होगा। प्रिसिपिटेशन कितना हुआ है, प्रिसिपिटेशन हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ कितना है वो भी लिख लो आप लोग, डायरेक्ट रन ऑफ कितना है 8.7 सेंटीमीटर। और ये भी बना दो, देखो इधर हम लिखते हैं टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स, ठीक है। ऐसे करके हम फिलहाल अभी ग्राफ बना रहे हैं, ओके। ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ था, हम इसको ऐसे पलट दिए। इधर क्या है रेनफॉल, रेनफॉल किस में है, सेंटीमीटर में, ओके। देखो ये पहला घंटा में बारिश कितना हुआ है 0.6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1, मतलब बारिश स्टार्ट होगा 0 से ही ना और ख़त्म हो गया 1 घंटा पे, तो 0 से 1 में बारिश कितना हुआ 0.6, ओके। फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, दिख रहा है आप लोग को, 7 से 8 हो गया। पहला देखो दिख रहा है आपको, पहला 0 से 1 में कितना वर्षा हुआ 0.6, फिर 1.35, 1 से 2 में 1.35, 2 से 3 में 2.25, फिर 3 से 4 में 3.45, फिर 2.7, फिर 2.4, फिर 1.5,
5, फिर 0.75। ओके, आप लोग को दिख गया। ये वाला जो बॉक्स दिया हुआ था, ये वाला बॉक्स, उसको हम कैसे बना लिए, कुछ ऐसे बना लिए। ठीक है, अब देखो टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, रेनफॉल यानी प्रिसिपिटेशन को हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब हम लोग निकालेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि कितना इंटेंसिटी से वर्षा हो रहा है। इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं और ये होता है P/T। P क्या हुआ, P हो गया मेरा रेनफॉल बट्टे टाइम। रेनफॉल बट्टे टाइम, रेनफॉल इसका यूनिट क्या हुआ, सेंटीमीटर पर आवर। रेनफॉल का यूनिट था सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट था आवर, तो सेंटीमीटर पर आवर। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखो रेनफॉल कितना है 0.6 बट्टा टाइम कितना था 0 से 1 मतलब 1 घंटा, तो 1, तो कितना हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर पर आवर। ओके, फिर देखो इसके लिए क्या होगा, P/T। P कितना है 1.35 और T कितना होगा 1.35, सॉरी 1.35 बटे कितना 1 कहाँ से आया, 1 से 2 में कितना घंटा होगा, 1 घंटा होगा, तो ये हो जाएगा 1.35 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह इसके लिए 2.25 बट्टा 1, ये कितना होगा 2.25 सेंटीमीटर पर आवर। सिमिलरली ये हो जाएगा 3.45, ये हो जाएगा 2.7, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 0.75। ओके, इंटेंसिटी निकालिए। कैसे इंटेंसिटी निकाले, इंटेंसिटी होता है P/T। P कितना है 0.6, T कितना है 1.35, फिर ये कितना है 1, फिर P है 2.25, फिर ये है 1, फिर 3.45, ये 1, मतलब ये आ गया मेरा इंटेंसिटी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो हमको निकालना था क्या, हमको निकालना था, एक सेकेंड रुक जाओ, नया पेज ले लेते हैं हम लोग। हाँ, हमको निकालना था फाई इंडेक्स, ये निकालना था हमको निकालना था फाई इंडेक्स। देखो फाई इंडेक्स का फार्मूला होता है PE-R/TE। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, एक सेकेंड रुक जाओ, वीडियो इतना क्लियर क्यों नहीं है, हाँ दिख रहा होगा। फाई इंडेक्स होता है PE-R/TE। अब हमको निकालना है फर्स्ट ट्रायल। देखो अब फर्स्ट ट्रायल में एज्यूम कर लेते हैं हम, TE बराबर, देखो फर्स्ट ट्रायल में हम लोग एज्यूम करते हैं टाइम कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटा। फर्स्ट ट्रायल में हम एज्यूम करते हैं TE कितना 8 आवर। ठीक है, T का मतलब होता है एक्सेस टाइम। अब P कितना होगा, P देखो T ले रहे हैं जो जिसके हिसाब से, उसी के हिसाब से P लेंगे। P कितना था, P था कितना वर्षा हुआ, तो देखो वर्षा दे दिया था कितना 15 सेंटीमीटर वर्षा हुआ। अगर ये भी नहीं आपको पता है तो ये सब को आपको ऐड कर लो, जब ये सब को ऐड करोगे तो 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, PE हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, और R क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, R दिया हुआ था 8.7 सेंटीमीटर। ओके, 8.7 सेंटीमीटर। तो फाई इंडेक्स निकाल लो, फाई इंडेक्स ये फाई 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। PE का मान कितना है 15 माइनस R कितना है 8.7 अपन T कितना ले गए 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब ये आएगा, रुको हम सॉल्व कर लेते हैं एक सेकेंड। 15 माइनस 8.7 भागा 8, ये आएगा 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर। ओके, देखो ये मेरा आ गया फाई इंडेक्स। इसका मतलब देखो फाई इंडेक्स इधर ले रहे हैं हम लोग सेंटीमीटर पर आवर, इधर ले रहे हैं टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर। ये आ गया मेरा फाई इंडेक्स कितना 0.7875। देखो इसका मतलब ये हुआ, इस टाइम हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर का जो ग्राफ मान लो इतना ये ग्राफ आ गया, इसका इंटेंसिटी मान लो है कुछ
इसका मान लो इंटेंसिटी है इससे बड़ा 0.2 मान लो, ठीक है। तो इतना टर्म क्या हो जाएगा, इस फाई इंडेक्स के ऊपर वाला जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा मेरा रन ऑफ, ये मेरा रन ऑफ को डिनोट करता है। ओके, बट देखो मेरा क्वेश्चन में आया है कितना 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर, ये हो गया मेरा फाई इंडेक्स। बट देखो अगर इसमें हम लोग रेनफॉल कितना लिए हैं 8.7 सेंटीमीटर, टी कितना है 8 आवर का ले रहे हैं, इसका मतलब ये जितना भी इंटेंसिटी है सब में मतलब टोटल में रन ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो मेरा आया कितना 0.7875 सेंटीमीटर फाई इंडेक्स। अगर देखो अगर इंटेंसिटी इज लेस देन फाई इंडेक्स हुआ उसमें रन ऑफ कितना होगा 0, मतलब ये जो लाइन दिख रहे हो आपको फाई इंडेक्स, इसके ऊपर जो होगा, ऊपर जो ग्राफ बनेगा तभी रेनफॉल होगा। मान लो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बन गया, इसमें रन ऑफ क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। देखो मेरा इंटेंसिटी कितना है 0.7875, बट देखो यहाँ पर देखो इंटेंसिटी कितना आया है 0.6 सेंटीमीटर पर आवर, तो इसका मतलब इसमें रन ऑफ नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा। देखो इसका है 1.35, देखो मेरा आया था 0.7875 सेंटीमीटर पर आवर, ये इससे कम है तो इसमें तो रन ऑफ होगा नहीं, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। इसमें रन ऑफ होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, फिर इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है इससे, ठीक है। बट हम तो कैलकुलेट किए थे ये पूरे के लिए फाई इंडेक्स, तो हम जो फाई इंडेक्स कैलकुलेट किए हैं वो गलत हो गया। अब हमको फिर से नया फाई इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लिखेंगे नेक्स्ट ट्रायल में अब हम लोग पी फिर से कैलकुलेट करेंगे। पी कौन सा कैलकुलेट करेंगे, ये वाला था इसके करस्पॉन्डिंग ये हट जाएगा, ये वाला था इसके करस्पॉन्डिंग ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रन ऑफ प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। पहला वाला में हम क्या कहते हैं रन ऑफ पूरा का पूरा ले लिए थे, इसलिए वो गलत हो गया था, ठीक है। आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जब तक मेरा ये जो फाई इंडेक्स है वो ज़्यादा नहीं आ जाएगा टोटल इंटेंसिटी से, तब तक आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस सब को हम लोग जोड़ लेते हैं। पहला और लास्ट वाला केवल हटा है तो उसको हटा देते हैं। तो 1.35 प्लस 2.25 प्लस 3.45 प्लस 2.7 प्लस 2.4 प्लस 1.5 प्लस 0.75, नहीं 0.75 हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उससे कम आ रहा था इसका इंटेंसिटी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा आपको 13.65 सेंटीमीटर, 13.65 सेंटीमीटर। और टी कितना ले लेंगे, देखो टी लेंगे हम लोग, पहला और लास्ट वाला हटा दो, 1 घंटा 2 घंटा हटा दो, टोटल था कितना 8 घंटा, 8 घंटा में से 2 घंटा हटा दो तो 6 घंटा बच जाएगा। उससे नहीं हो रहा है तो गिन लो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम। टी कितना हो गया 6 आवर। अब फाई इंडेक्स निकाल लो, फाई 2 देते हैं, नेक्स्ट ट्रायल था दूसरा ट्रायल, ये होता है पी माइनस आर अपॉन टी। पी कितना हुआ था 13.65। ओके, दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और रन ऑफ दिया हुआ था क्वेश्चन में 8.7, टाइम कितना आ रहा था 6 आवर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.825 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 13.65 माइनस 8.7 कितना आया भागा 6, 0.825 सेंटीमीटर पर आवर आया ये। तो देखो अब मेरा जो इंटेंसिटी होगा, एक सेकंड रुक जा, देखो ये कितना 0.825, देखो 0.825 से ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा। जनरली नेक्स्ट 2 टर्म में इसका आंसर आ जाता है 2 ट्रायल में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आसानी से आप लोग कर लोगे। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।